यह जरूर मुख्यमंत्री जी के किसी विपक्षी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ गंभीर षड्यंत्र कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। इस पोस्ट में कथित तौर पर ईवीएम हैकिंग और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे न केवल मुख्यमंत्री जी की छवि को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, बल्कि इसे एक सियासी षड्यंत्र के हिस्सा के रूप में भी देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरल सहज व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के आस्तीन में सांपों की बांबी है। सांपों की बांबी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके आस्तीन में ढेर सारे सांप छुपे हुए हैं। कुछ लोग साय शब्द का दुरुपयोग करके उनके कथित रिश्तेदार बनकर अव्यवस्था फैला रहे हैं, धांधली कर रहे हैं और गड़बड़ी कर रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री जी के इमेज को नुकसान हो रहा है। कुछ उनके करीबी बनकर इसी तरह की हरकत कर रहे हैं और कुछ मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचाकर उस फोटो को आधार बनाकर भोले भाले ग्रामीणों के साथ ठगी एवं धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिससे भी मुख्यमंत्री जी की छवि को काफी नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में इन सभी मामलों पर मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। फिलहाल हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार पंकज झा जी की। पंकज कुमार झा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो शेयर करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस वीडियो में प्रधानमंत्री बच्चों से राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं, लेकिन झा ने इसके कैप्शन में लिखा है, यह व्यक्ति इसी तरह से ईवीएम हैक तो कर लेता है, अब वोट चोरी भी कर रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के माखन चोरी की तुलना में प्रधानमंत्री को वोट चोर कहकर तंज कसा है। पंकज झा जी प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री के धार्मिक और ब्राह्मणों के प्रति सम्मान की भावना का गलत उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से हैं। संभवतः उन्होंने इसीलिए पंकज कुमार झा जी को अपना सलाहकार बनाकर पूरी छूट दे रखी है और यह पंडित जी मुख्यमंत्री के इस सहृदयता का सम्मान करने के बजाय उनकी गरिमा को धूमिल करने में लगे हैं, या यूं कहें कि उनकी सम्मान का मिट्टी पलीद करने में लगे हुए हैं। उक्त मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए पंकज कुमार झा ने प्रधानमंत्री के लिए तुच्चों जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा है कि यह व्यक्ति इसी तरह से ईवीएम हैक तो कर ही लेता है। अब समझिए कि यह प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा एक मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार को क्या शोभा देता है? क्या ऐसी भाषा से मुख्यमंत्री जी की गरिमा धूमिल नहीं होगी? क्या मुख्यमंत्री जी को ऐसी भाषा के लिए कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? जिस व्यक्ति की वजह से झा साहब सत्ता का सुख ले रहे हैं, इसके बाद आपको इतना ख्याल तो रखना ही चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आपको अपना सलाहकार बनाकर एक महत्वपूर्ण सम्मान और स्थान दिया, उसके लिए थोड़ी सी संवेदना तो मन में होनी ही चाहिए। आगे लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि अब वोट चोरी भी कर रहे। मतलब आप समझिए कि अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार यह कह रहा है प्रधानमंत्री के लिए कि वो वोट चोरी कर रहे हैं, यह लिखने के पीछे उनकी मानसिकता क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था, किस तरह की मनोस्थिति में डूबकर उन्होंने यह लिखा, यह तो वही समझ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना और इस तरह से वोट चोरी को स्पष्टतया कहना कि अब वोट चोरी कर रहे। उदाहरण में यह भी बताया गया कि जैसे नंद किशोर मतलब श्री कृष्ण जी माखन चोरी करते थे। आप समझ सकते हैं कि पंकज झा जी यह स्पष्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से भगवान कृष्ण माखन चोरी करते थे, ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी जी भी वोट चोरी कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन जो वीडियो शेयर किया गया है वह मोदी जी का ही है और वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ यह बात मोदी जी के लिए ही होगी, इस बात की पूरी संभावना है। अब समझिए कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार स्पष्ट शब्दों पर प्रधानमंत्री जी के लिए यह कह रहे हैं कि यह व्यक्ति इसी तरह से ईवीएम हैक कर लेता है और अब वोट चोरी भी कर रहे। इससे आप क्या अनुमान लगाएंगे? दिए गए वीडियो में प्रधानमंत्री जी बच्चों से राखी बंधवा रहे हैं। बच्चों से राखी बंधवाने का ईवीएम हैकिंग से क्या संबंध है, वोट चोरी से क्या संबंध है, यह तो झा साहब ही बता पाएंगे। लेकिन अत्यंत मंत्र मुग्ध होकर इस तरह के शब्द और इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के लिए उपयोग करना न तो उनकी गरिमा के लिए सही है और न ही मुख्यमंत्री जी के लिए सही है। पंकज कुमार झा, जो कि मेरे हिसाब से अत्यंत ही उद्दंड और बुद्धिहीन प्रवृत्ति के व्यक्ति महसूस होते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री जी का एक अन्य फोटो शेयर करते हुए यह लिखा है कि यह प्रधानमंत्री होते तो अनुच्छेद 370 अभी तक निष्प्रभावी हो गया होता। और इसके साथ उन्होंने जो फोटो शेयर किया है, सामान्यतया इस फोटो का उपयोग कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करने के लिए या उनका मजाक उड़ाने के लिए करती है, जो मोदी जी के संघर्ष के दिनों का फोटो है। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी का वह फोटो जो विरोध करने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए
मोदी जी का ग्राफ गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी शेयर करती है या करती थी, इस फोटो को शेयर करके पंकज कुमार झा जो कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, वह क्या कहना चाहते हैं, समाज को क्या बताना चाहते हैं और किस तरह की भावनाओं में डूब कर लिखे हैं, कम से कम यह तो स्पष्ट कर ही देना चाहिए। हालांकि इनकी मानसिकता जो भी रही हो, लेकिन इस तरह के हरकतों से हमारे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का ग्राफ जरूर गिरेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। मुख्यमंत्री जी की सरलता, सहजता और सहृदयता ने उनके आस्तीन में सांपों की बांबी बना रखी है। ऐसे लोग जो उनकी पद की गरिमा का ख्याल नहीं करते, वे लोग उनके इर्द गिर्द घूमकर, उनके साथ रहकर न सिर्फ उनके गुमराह कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए मुसीबत का कारण भी बन रहे हैं। वह दिन दूर नहीं होगा जब ऐसे लोगों की वजह से, इनकी ओछी हरकतों की वजह से मुख्यमंत्री जी को बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री जी को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि उनके अगल बगल में रह रहे इस तरह के लोग क्या हरकतें करते हैं, उनके पीछे उनकी मानसिकता क्या है। क्या यह किसी विरोधी से मिलकर मुख्यमंत्री जी की गरिमा को धूमिल करने का या मुख्यमंत्री जी के साथ हो रहे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है? क्या यह लोग मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई गंभीर षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? आखिर मुख्यमंत्री जी का मीडिया सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठकर पंकज कुमार झा इस तरह की घटिया हरकतें क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? व्यक्तिगत तौर पर मैं पंकज कुमार झा जी से इतना जरूर कहना चाहूंगा, चाहे विष्णुदेव साय जी की नीतियां, काम या अभी तक का उनका कार्यकाल जैसा भी रहा हो, लेकिन निजी तौर पर श्री विष्णुदेव साय जी बहुत सरल, सहज और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके इस सरलता का मजाक न बनाएं और अगर उनके साथ किसी तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। यह किसी भी तरह से हितकारी नहीं होगा। और जिस व्यक्ति ने आपको इतना महत्वपूर्ण पद और इतना सम्मान दिया है, उनकी गरिमा का ख्याल तो आपको नैतिक तौर पर भी रखना ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पीठ के पीछे इस तरह की हरकत करते हुए आपको लज्जा भी जरूर आनी चाहिए। नैतिक तौर पर आपको अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। अगर आप उसके योग्य नहीं हैं तो उस पर बैठकर किसी के लिए सरदर्द बनना या किसी के लिए मुसीबत बनना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब मेरे द्वारा पंकज कुमार झा जी के पोस्ट पर कमेंट करते हुए यह लिखा गया कि आप प्रधानमंत्री जी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इससे मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उन्होंने उस कमेंट को सहृदयता के साथ लाइक भी किया, फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। वर्तमान में उस पोस्ट की क्या स्थिति है यह तो पंकज कुमार झा ही बता पाएंगे, लेकिन उस पोस्ट ने यह साबित कर दिया है कि पंकज कुमार झा की नीयत विष्णुदेव साय जी के प्रति सही नहीं है। यह जरूर मुख्यमंत्री जी के किसी विपक्षी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ गंभीर षड्यंत्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ होने वाले किसी षड्यंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि वो अपने आस्तीन में छुपे हुए सांपों को पहचाने, अन्यथा आने वाले समय में काफी निराशा का सामना करना होगा। धन्यवाद।